हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट 4 लेके आया हूँ, जो कि जिंदा दिल इंसान, जबरदस्त इंसान देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है या आ सकता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप वीडियो देख के गए और एग्जाम में बैठे और अगर एक आ गया तो आपका भी तो काम बन जाएगा, है ना? हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो जरूर देख के जाए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मॉक टेस्ट 4 है, जो कि पूरा एडिक्यूटिव पैटर्न बेस्ड है और न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड मतलब आ सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो पत्तों की तुलना करें। ऐसा क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक। सुश्री नेहा वर्मा, ये ना एडिक्यूटिव है, कुछ भी कर सकता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, इसे और हार्ड भी डाल सकता है, हार्ड डालेगा हार्ड भी लाएंगे। सुश्री नेहा वर्मा, फ्लैट नंबर 204, टावर बी, ग्रीन एकर्स, पुणे 411045। ये कि यानी कि एड्रेस 1 जो है, इसका एड्रेस 1 है, नाम है, फ्लैट नंबर है, टावर बी, ग्रीन एकर्स, ये पूरा एड्रेस है। और ये एड्रेस 2 है, श्रीमती नेहा वर्मा, फ्लैट नंबर 204, टावर बी, ग्रीन एकर्स सोसाइटी, पुणे 411045। तो आपको दोनों एड्रेस पढ़ के ये पता लग गया होगा कि दोनों में नाम का डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल सुश्री है और यहाँ पे श्रीमती है। सुश्री और श्रीमती दोनों चेंज है, लेकिन क्वेश्चन में एक और चेंज है। यहाँ पे सेकंड में सोसाइटी का यूज हुआ है, सोसाइटी वर्ड का यूज हुआ है, और पहला में सोसाइटी नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए, हमको ऑप्शन बेस जाना है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। इनमें से बोल रहा है क्या ये एक ही है, क्या ये एक ही है? नहीं, शहर कोड मेल नहीं खाते, शहर तो कोड मेल खाते हैं। 204 204, 411045 411045, ये तो है, यानी कि पहला गलत। दूसरा, हाँ सभी प्रमुख विवरण मेल खाते हैं, सभी मेल खा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे तो नाम भी नहीं मिल रहा और सोसाइटी भी अलग है, ये भी गलत। तीसरा, नहीं फ्लैट नंबर अलग है, फ्लैट नंबर तो सेम है, 204 204, ये भी सेम है। तो हमारा जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा को चेक नहीं करते, चौथा को मार के निकल लेते हैं। कैसे? कि नहीं, नाम के शीर्षक अलग अलग है। जी हाँ, नाम के शीर्षक अलग अलग है। यहाँ पे केवल सुश्री है और यहाँ पे श्रीमती है, श्रीमती है और यहाँ पे केवल सुश्री है। अगर ऑप्शन ये नहीं देता तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सोसाइटी है, वो दे पहला ऑप्शन में दे सकता था कि एड्रेस में कुछ चेंज है, तो सोसाइटी और ऊपर वाले में सोसाइटी का वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ना दे करके बोला है कि नाम का शीर्षक जो है वो अलग अलग है, सुश्री और श्रीमती है, ठीक। तो पहला का हो गया आंसर 4। अगला क्वेश्चन दूसरा, ए का पति बी का पिता है और सी की पत्नी डी की माता है, सी ए का पुत्र है, तो ये फलना चिलना ढकना डी ए से किस प्रकार संबंधित होगा। नेक्स्ट बनाते हैं। ए, एक मिनट, हाँ, ए का पति बी का पिता है, ए का जो पति है, ए का जो पति है, ये भी पति होगा और ये पति होगा तो ये पत्नी होगी। ए का पति जो है वो बी का पिता है, बी का पिता है, ये बी का बाप है, यानी कि बी जो है इन दोनों का प्रोडक्शन फैक्ट्री से पैदा हुआ है, ठीक। उसके बाद ए का पति और सी की पत्नी डी की माता है, सी की पत्नी जो है वो डी की माता है। इसमें से कोई है सी और डी? नहीं है, तो इसको अलग बनाते हैं हम अभी फिलहाल के लिए। सी की पत्नी, सी की पत्नी, सी की पत्नी ये है तो ये पति होगा, और सी की पत्नी डी की माता, सॉरी यहाँ डी नहीं होगा, ये सी की पत्नी है और जो क्या है वो डी की माता है। ये दोनों अलग अलग है अभी, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, तो सी जो अगर ए का पुत्र है, सी जो अगर ए का अगर बेटा है, तो ये पे अगर यहाँ पे सी आ गया तो अब ये कहानी यहाँ पे बैठ जाएगा ना, सी है तो यहाँ पर बोल रहा था सी की पत्नी, सी की पत्नी इधर होगा, क्योंकि बी इसकी पत्नी नहीं हो सकती। सी की अभी बताते हैं, सी की पत्नी, ये पत्नी हो गई, जो है वो डी की माता है, डी की माता है। सी ए का पुत्र है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ये तो बहन हो गई ना, ये तो पति पत्नी नहीं हुए, तो इसकी पत्नी ये हुई। ये दोनों हो गए मुख्य गार्जियन, इसका बेटा, इसका बहू और इसका बेटी, ठीक। बी सी की बहन है। दिए गए कथन के अनुसार डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है वो ए से, डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका बेटा का ये कौन है? डी की माता है। इसका लिंग निर्धारित नहीं किया हुआ है, या तो ये पुरुष भी हो सकती है या तो ये महिला भी हो सकती है। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? डी ए से इसके बेटे का बेटा या बेटी, इसके बेटे का बेटा या फिर बेटी। इसके अगर बेटे का अगर बेटी होगी तो पोती होगी, और बेटी का अगर बेटी होगी तो नाती। हम लोग गांव देहात के बोले नाती नतनी और पोता पोती। बेटी का जो जन्म लिया हुआ उसको नाती, और जो बेटा का जन्म लिया उसको पोता पोती।
तो डी ए का पोता हो सकता है या पोती, तो यहाँ पे पोती ना दे करके पोता दिया हुआ है, तो ऑप्शन से हम जाएंगे क्योंकि इसको हम प्लस मान सकते हैं पुरुष, क्योंकि यहाँ पे पोता दिया हुआ है, यानी डी जो है वो ए का पोता है, डी ए का बेटा का बेटा, ए का बेटा का बेटा यानी कि पोता, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पोता है। डी का कोई रिलेशन नहीं है ना, सी डी की पत्नी और डी की माता है, सी की पत्नी डी की माता है, सी की पत्नी डी की माता है, यहाँ पे पत्नी भी नहीं दर्शाया है कि सी की पत्नी कौन है, डी की माँ कौन है, यहाँ पे सिंपल सा पूछा है डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ए का पोता होगा ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन पोता पोती देता तो पोता पोती ही मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक निश्चित कूट भाषा में स्विस को लिखा गया ये, टैबो को लिखा गया ये, तो रिहैब को पूछा गया है क्या। ठीक, नेक्स्ट बनाते हैं इसको भी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ, SWISS, स्विस को लिखा गया क्या, तो HDRHH। इसको बनाते हैं। 19 है, ये 8 है, यानी कि अपोजिट लेटर है ना, ये 19 में आता है, ये 23 में आता है, ये 9 में आता है, ये 19 में आता है और ये भी 19 में आता है, ये 8 में आता है, ये 4, ये 18, ये 88। तो 19 और 8 अपोजिट लेटर, 19 और 8 27, 23 और 4 27, 9 और 18 27 और 19 और 8 27, 19 और 8 27, यानी कि कहने का मतलब ये अपोजिट लेटर है, सीधा सीधा अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार ये भी होगा, 30 है, 20 और 7 27, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 15 12 15 12 27। तो यानी कि हम इसमें क्या लॉजिक लगा, अपोजिट लेटर, तो उसी वजह से रिहैब का पूछा हुआ है ना, रिहैब का पूछा हुआ है, REHAB, रिहैब का पूछा हुआ है। तो रिहैब आर आता है 18 में, ये आता है 5 में, 8 में, 1 में, 2 में, 18 का उल्टा 18 और 9 27, 9 में आ जाएगा आई, 5 का उल्टा होता है 22 और 5 27, 22 में भी, 8 का उल्टा 19, 19 में होता है एस, और ए का उल्टा जेड, जेड में होता है 26, और 2 का उल्टा वाई, वाई का होता है 25। तो IVSYZ, IVSYZ इसका अपोजिट लेटर होगा IVSYZ, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि IVZ केवल अपोजिट लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी एक ब्लड रिलेशन इस तरह से होता है, एक ब्लड रिलेशन कोडेड होता है, ए का पति बी है, बी का पति सी है, और ये दूसरा ब्लड रिलेशन ऐसे होता है, कोडेड वाला होता है। एक और ब्लड रिलेशन होता है कि महिला जो है उसके पति की ओर इशारा करके कहती है कि उसका पति का, ससुर का, नाती का मेरा बेटा है, तो हम किससे प्रकार संबंधित है, ये ब्लड रिलेशन 3-4 प्रकार का आता है। तो ये पी प्लस इतना 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 दिया है और बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन चेक करने के लिए हमको पूरा बनाना पड़ेगा, तो पूरा बनाना पड़ेगा। ये बनाते हैं, जैसे बोला है यहाँ P प्लस क्यू, P प्लस क्यू है जो P क्यू का भाई है, P जो है वो Q का भाई है, यानी कि प्लस, ठीक, आगे Q माइनस एस, Q माइनस एस, Q S की पत्नी है, Q जो है वो S की पत्नी है, Q जो है S की पत्नी है, तो ये पति होगा। आगे S प्लस आर, S प्लस आर, S R का भाई है, S जो है वो R का भाई है। R इंटू एल, R इंटू एल, R L का पुत्र है, R जो है वो L का बेटा है, यानी कि ये भी प्लस पुत्र है। और L प्लस M, L जो है वो M का भाई है, L जो है वो M का भाई है, ठीक। तो उसके बाद ये हो गया, उसके बाद बोले कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है Q M की बहन है, क्या Q जो है वो कहाँ गया, Q जो है वो M की बहन है ना, ये तो बेटा बेटी के संबंधित है, यानी पहला गलत। दूसरा P S की पत्नी का भाई है, P जो है S की पत्नी का भाई है, हाँ ये सही सटीक हुआ, P S की पत्नी का भाई है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, P जो है वो S की पत्नी का भाई है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा भी गलत होगा, L जो है वो P का पिता है, L जो है P का पिता है ना, P जो है S का भाई है, P जो है वो S का भाई है ना, ये तो इसकी पत्नी की भाई है, मतलब कि इसका साला है, पत्नी का भाई इसका साला है, P S की पत्नी का भाई है, तो ये कोडेड हो गया, इसका ऑप्शन नंबर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि शब्द एतना के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में कहने का मतलब जेड से उल्टा, यानी कि उल्टा ए बी सी डी नहीं, जेड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस तरह। तो आइए उल्टा इसको सजाते हैं, पहले इसको वर्ड में लिख लेते हैं, 1 R M C
H A I और R। R है, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये हो गया 13, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये 9 और ये 18। तो उल्टा का कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। सबसे बड़ा इनमें से 18 है, यानी कि R जो है वो पहले आ जाएगा, यानी कि डबल R है, R और R हो गया। 18 के बाद लास्ट सबसे बड़ा लेटर है 13, यानी कि M जो है वो सेकेंड में हो जाएगा। M जो है वो सेकेंड में हो जाएगा। M के बाद लास्ट लेटर है सबसे बड़ा 8, 8 में हो जाने की H हो जाएगा। और H के बाद सॉरी H के पहले 9 भी है, तो 9 होगा। उसके बाद H होगा I, उसके बाद H, H के बाद हो जाएगा ये फिर C, और C के बाद हो जाएगा A, और A की जो कि 2 है तो A और A। तो ये टोटल लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो है हमारा उल्टा क्रम में हो गया, उल्टा क्रम में सेट हो गया। उल्टा क्रम, उल्टा क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, यानी कि चेंज वो नहीं होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए R के नीचे R, M के नीचे M, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। जैसे R के नीचे R, हाँ ये मिल रहा है, M के नीचे M ये मिल रहा है, CI नहीं मिला, H के नीचे H, हाँ ये मिला, A के नीचे C, I के नीचे R, R के नीचे R नहीं, केवल 3 लेटर मिला R, M और H, जो कि अपरिवर्तित है, मतलब कि चेंज नहीं होगा। तो ये उल्टा क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 3 ऐसा लेटर है जो वो अपरिवर्तित नहीं होगा, कहने का मतलब परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन 3, यानी कि 3 जो लेटर है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राम का परिचय देते हो। हाँ अभी यही बोल रहे थे, ब्लड रिलेशन 3 प्रकार का होता है। एगो कोडेड, A प्लस B का अर्थ है कि A B की पत्नी है। दूसरा ये एक महिला की ओर इशारा करके कहता है। और तीसरा अभी बनाए ना, अभी बनाए, अगर नहीं बनाए तो आगे आ जाएगा। तो चलिए इसका बनाते हैं। राम का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, एक राम है, राम का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, ये महिला जो है वो क्या कहती है राम के बारे में, महिला जो है वो क्या कहती है राम के बारे में कि इसके ससुर के पिता, तो पहले इसके ससुर कौन होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहां अपने आप को बैठाइए, मेरा ससुर कौन, मेरी पत्नी का पिता, मेरी पत्नी का इसका पिता, मेरी पत्नी का पिता ही तो मेरा ससुर होगा। ठीक, आगे मेरे ससुर के पिता, यानी कि मेरे ससुर ये हुए इसके पिता, इसके पिता, इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा राम, राम की ये हो जाएगी पत्नी, ये पति, और इसके ये पापा, यानी कि ये राम के ससुर के पिता, राम के ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, यानी कि कहीं ना कहीं इस महिला का ससुर है। राम के ससुर के पिता महिला का ससुर है, यानी कि यहाँ पे महिला अगर हम लिख दें, यहाँ पे अगर फीमेल लिख दे तो फीमेल का ये ससुर है, फीमेल का ससुर है, तो अगर ये फिर फीमेल है तो इसका पति तो यही ना होगा। राम की ससुर का पिता, राम के ससुर का पिता उस महिला का भी ससुर है, तो इस महिला का ससुर है, यानी कि महिला कहने का मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे। और इसके पत्नी का पिता, इसके पति का पिता, पति के पिता यानी कि इसके ससुर, तो राम के ससुर का पिता इसके भी ससुर है, यानी कि यहाँ पे महिला बैठ गई। आगे तो बोल रही राम जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, राम जो है वो महिला का कौन लगेगा, तो महिला का कौन लगेगा, तो इसके पति, इसका ये दोनों पति पत्नी, और इसके बेटी, और इस बेटी के पति, यानी कि इसके होने वाले कौन लगेंगे, दामाद, इसके होने वाले कौन लगेंगे, दामाद, दामाद जी अंगना में पधारो। इसके राम जो है वो महिला का कौन लगेगा, दामाद, इसके बेटी का पति। तो ऑप्शन नंबर दामाद कहीं है, पहलके में है, ऑप्शन नंबर ए दामाद, यानी कि राम जो है उस महिला का कौन लगेगा, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, नीचे घटनाओं 2, 1 और 2 दिया गया है। 2 घटनाएं दिए गए हैं जिनमें से उनमें से एक युग्म दिया गया है। यह मानते हुए कि 1 और 2 जो दोनों में दी गई जानकारी है वो सही है, तो उनके संबंध में प्राकृतिक तय कीजिए और निर्धारित कीजिए कि अतिरिक्त कुल परिकल्पित मत कीजिए, मतलब परिकल्पना नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसी में सच मान के बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे घटना 1 क्या कहता है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, मतलब कहने का मतलब शहर में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है धीरे धीरे, उच्च स्तर है। घटना 2 है
जनसंख्या में श्वसन संबंधी यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम समस्याओं में वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब जनसंख्या में जो शहर में जो जनसंख्या में श्वास लेने में प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम ये सब बढ़ रही है। तो बढ़ किस लिए रही है? ये प्रभाव हुआ, ये तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ किस ले रही है? क्योंकि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, यानी कि वायु प्रदूषण एकदम हाई लेवल पे है, हाई लेवल पर है वायु प्रदूषण, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या और श्वसन संबंधी समस्या इंसानों में हो रही है। यानी कि कहने का मतलब हमको सीधा यहाँ पे लॉजिक मिला कि जो दूसरा है वो प्रभाव है और पहला इसका क्या कारण है। यानी अगर हम इस तरह पढ़ के देखें कि श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी में समस्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, काहे हो रही है, तो इसका कारण है कि शहर में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर है, बढ़ रहा है। यानी कि कहने का मतलब मेरा जो पहला है वो कारण है और दूसरा प्रभाव है। पहला कारण है, दूसरा प्रभाव है। पहला प्रभाव है, नहीं, दोनों घटनाएं नहीं, ये पहला ऑप्शन इसका सटीक बैठेगा कि घटना 2 जो है इसका प्रभाव है और पहला जो है वो इसका कारण है, पहला जो है इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, ए और बी समान स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये है डाइस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ए और बी समान स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लेते ए और बी यहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे है, ए भी है यहाँ पे और बी भी है, समान स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। पहले डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। ए जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। उसके बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। दक्षिण दिशा में मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर दौड़ता है और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है कहने का मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण के दिशा में होगा। अगर दाएं मुड़ेगा तो वो पश्चिम के साइड जाएगा और पश्चिम के साइड जाने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। यानी कि इससे और बड़ा, यानी कि 7 किलोमीटर चलता है, ठीक, 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर दौड़ता है। उसके बाद अब बी की पारी। बी जो है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। बी जो है दक्षिण की ओर, यानी कि ये नीचे 1 किलोमीटर चलता है। बी जो है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको सीधा सीधा दिखेगा। यहाँ पे एक बी भी है और बी जो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर दौड़ता है और वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। बी अगर दक्षिण की ओर है, दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर दौड़ेगा। अगर दाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर दौड़ेगा। तो अब बोल रहा है बी जो है ए के संदर्भ में कहाँ है। बी जो है वो यहाँ पे तो पहुंच गया, बी यहाँ पे पहुंच गया बी, और ए कहाँ पहुंचा, ए तो यहाँ पहुंच गया। तो अब बोल रहा है कि बी के संदर्भ में ए, बी के संदर्भ में ए कहाँ पे है। बी जो है बी ए के संदर्भ में कहाँ है। अच्छा, बी जो ए के संदर्भ में कहाँ है। बी जो ए के संदर्भ में कहाँ है, ऊपर है। ऊपर यानी कि कौन सा होता है, उत्तर, यानी कि बी ए के संदर्भ में उत्तर में है। उत्तर में है तो कहने का मतलब उत्तर तो हमारा आंसर आ गया होगा। किसमें किसमें उत्तर है, हाँ उत्तर है, यानी कि दक्षिण और दक्षिण आप काट दीजिए, उत्तर है। अब पूछला कितना दूरी में है, तो ये 7 किलोमीटर यहाँ चला, 10 किलोमीटर यहाँ चला, 3 बचेगा यहाँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर 7 हुआ तो ये 3 होगा, जो कि ये 3 चल चुका है। और ये अगर 5 किलोमीटर पूरा चला है और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर है, ये छोटा वाला अगर 1 किलोमीटर है तो ये जो बच गया वो पूरी 4 किलोमीटर होगा। यानी कि ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर है और ये छोटा वाला नीचे से अगर 1 किलोमीटर चला तो ये जो बच गया 4 किलोमीटर। यानी कि जो 4 किलोमीटर कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर। 4 किलोमीटर कहाँ जाएगा, बी जो है एज के संदर्भ में 4 किलोमीटर उत्तर में है। 4 किलोमीटर उत्तर में होगा, ना कि दक्षिण में होगा। 4 किलोमीटर उत्तर में होगा, क्योंकि 6 किलोमीटर उत्तर में नहीं, 4 किलोमीटर उत्तर में होगा। और उसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ए नंबर 4 किलोमीटर उत्तर में होगा। यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जब एग्जाम में आए तो को कॉपी मिलता है ना, तुरंत से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिखिए, अपने आप को बैठाइए, बन जाएगा तुरंत, ठीक। तो आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 का संबंध जो है वो 242 से है, तो 18 का संबंध कैसे होगा। तो अगर देखें, अगर 22 जो है वो 11, इसको अगर 11 से गुना करें, ये 11 से गुना करें तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, यानी कि 11 का गुना है। तो 18 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 11 8 28 यूनिट डिजिट 8 होगा, जो कि 8 जो किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लॉजिक गलत है। लॉजिक जो है वो दूसरा लगेगा, लॉजिक दूसरा लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, तो 22 का स्क्वायर कीजिए। 22 का स्क्वायर होता है 484। आपको अगर ये कैलकुलेशन में या फिर दिक्कत होती है
तो स्क्वायर क्यूब ये हमेशा याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक का स्क्वायर और कम से कम 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तभी शॉर्टकट आप बना पाइएगा। तो 22 का स्क्वायर, 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484, और इसको कहीं ना कहीं अगर हम आधा कर दे यानी कि 2 से भाग कर दे, हाफ कर दे, तो ये 242 देखने को मिलता है। उसी प्रकार अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324, और इसको अगर हाफ कर दे आधा तो यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौके 2 दूनी 4, 162, यानी कि 324 का आधा 162, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा में है, यानी कि ये लॉजिक हमारा सही बैठा है। क्या किया कि स्क्वायर करके आधा किया, तो इसका भी स्क्वायर करके आधा कर दिए, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। तो अगर वो अपनी स्थितियां बदलते हैं, आपस में बदल लेते हैं, तो अब ये जो है वो इतना में आ जाता है। तो पूछा है कि पंक्ति में कितने लड़के थे, ये नहीं पूछा कि बी कितने में जाएगा, पंक्ति में कितने लड़के हैं वो पूछा है। तो आइए बनाते हैं, पहले एक लाइन खींचेंगे, आगे लाइन खींच दे, बोला एक लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाईं ओर से, ये तो हो गया दायां यानी कि राइट, और ये हो गया लेफ्ट यानी कि बायां। ए जो है वो बाईं ओर से 10वां स्थान पर, बाईं ओर से 10वां मान लेते हैं, यहाँ पे 10वां स्थान पर है ए, बाईं ओर से 10वां स्थान पर है। बी जो है वो दाएं स्थान से 9वां स्थान पर है, इधर से अगर गिनेंगे तो 9वां स्थान पर बी है, ठीक, 9वां स्थान पर बी है। अगर बोल रहा है अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, मतलब बी जो है वो यहाँ आ जाता है और ए जो है वो यहाँ आ जाता है, तो ए जो है वो बाएं से 15वां स्थान पर आ जाता है, ए जो है वो बाएं से 15वां स्थान पर आ जाता है। तो बोल रहा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, अगर ये 10 है और 10 से डायरेक्ट 15 गया तो कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं +5 गया, है ना, +5 गया, है ना। अगर ये इधर से अगर काउंट करते तो 10वां नंबर पे आता था, उधर से काउंट किए तो 15 नंबर पे आया, तो ये +15 हुआ। अगर इसको देखेंगे तो अगर ये अगर इधर से 9वां है तो इधर से ये भी +5 होगा, तो 9 और 5 14, यानी कि इधर से ये 14 स्थान पर हो जाएगा। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में ये पूछता कि बी जो है वो दायां से, बी जो है वो दाएं से कितने नंबर पे आते हैं 14, लेकिन ये ना पूछ करके पूछा आपको कि टोटल कितने छात्र हैं। तो टोटल कितने छात्र होते हैं ये निकालने के लिए आप ये दोनों को ऐड कीजिए, 15 और 9 24, उसमें से 1 घटा दीजिए, क्योंकि आपको रूल पता होगा लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि नहीं लेफ्ट प्लस राइट नहीं, दायां प्लस बायां -1, यानी कि वही लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 24 में 27, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टोटल स्टूडेंट शायद दोनों साइड से आएगा, जैसे 15 9 24, 14 और 10 24 -1, 15 और 9 24 -1, क्योंकि दोनों साइड से बराबर आएगा स्टूडेंट का छात्र। तो 24 - 1 23, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, 23 लड़के हैं, 23 छात्र हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित कूट भाषा में माइंड का कोड दिया हुआ ये और नियर का कोड दिया हुआ ये, तो पूछा है एन का कोड क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एन जो है, एन जो पूछा हुआ ना, एन का कोड, एन जो लेटर दिया होगा, यहाँ पे एन भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी एन दिया हुआ है, बाकी तीनों नहीं मिलेगा। MND है और यहाँ पे EAR है, तो ये नहीं मिलेगा, है ना। और किसी किसी में 3 लेटर मतलब एन जो पूछेगा वो देवे नहीं करेगा, 3 गो देगा, 3 गो देगा, बाकी जो बचेगा 2 गो, वो 2 ऑप्शन के हिसाब से हम मारते हैं। तो इसमें से एन भी है और एन भी है, तो इसमें से कोड भी मिलता होगा। यहाँ पे जो 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, बाकी तो मैच नहीं खा रहा, यानी कि एम का कोड हो जाएगा 3। एम का कोड क्या हो जाएगा, एन सॉरी एन का कोड हो जाएगा 3, एन का कोड डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा, एन का कोड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कथन दिया गया अभिकथन 1 और कारण 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। अभिकथन 1 है और इसका कारण है। अभिकथन 1 क्या कहता है, अभिकथन 1 कहता है कि रिकेटस को स्वस्थ आहार का पालन करके रोका जा सकता है। रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और उसको स्वस्थ आहार पालन करके रोका जा सकता है। स्वस्थ आहार कहने का मतलब स्वस्थ यानी कि खाना, स्वस्थ पीना, अच्छा खान पीन करके रिकेटस बीमारी को रोका जा सकता है। और इसका कारण है कि रिकेटस विटामिन की कमी को रिकेटस जो है विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो अब इसका अभिकथन क्या था कि रिकेटस को स्वस्थ आहार का पालन करके रोका जा सकता है। रिकेटस को स्वस्थ आहार यानी कि अच्छा हम खाना खा के रिकेटस जो बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो अभिकथन है वो कारण से तो संबंधित है, यानी कि दोनों जो है सही है, और ये जो है वो इसका सही व्याकरण भी कर रहा है। सही भी है क्योंकि रिकेटस जो है वो, अगर हमको विटामिन डी की कमी से अगर रिकेटस होता है तो उसको हम स्वस्थ आहार यानी कि अच्छा खान पीन करके उसको हम हटा सकते हैं। ठीक, तो ये तो सही विवरण इसका दे रहा है। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि असत्य, आर असत्य, ना, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पूछा दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है, ये गलत। और 3 जब गलत तो चौथा अपने आप सही होगा कि दोनों विवरण ए और आर सही है, और आर जो है वो ए की सही विवरण करता है। आर जो है ए का सही विवरण करता है। रिकेटस को स्वास्थ्य आहार का पालन करके रोका जा सकता है, और रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका ए और आर दोनों सही होगा, आर और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 6 व्यक्तियों है, इतना 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 और इतना। 6 गो व्यक्ति है, इतना इतना और इतना इतना। कोई भी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठाया जाता है। एक वृत्ताकार है, उसमें से केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़कों को बैठा दिए। ठीक, बोल रहा है जे जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जे को हम कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए जे जो ये जे यहाँ पे है, तो बोल रहा है जो जे है, जे जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन अगर हम यहाँ रखे और दाया हमारा ये साइड काउंट होता है, तो जे जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ एम और जे का निकटतम पड़ोसी, ओ जो है एम और जे, ओ जो है वो एम और जे का निकटतम पड़ोसी। अगर ओ हम यहाँ देते हैं तो यहाँ पे एम होना चाहिए, जबकि होगा नहीं, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। ओ जो है वो एम और जे का निकटतम पड़ोसी, यानी कि ये दोनों के बीच में ओ होगा। ओ जो है एम और जे का निकटतम पड़ोसी है। के जो है वो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। के जो है वो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है के, तो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है के। अगर यहाँ पे अगर हम के रखे तो के जो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये दायां हो गया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे के होगा और यहाँ पे एल होगा। के जो है एल के बाएं से दूसरे स्थान पर, इधर बायां जाता है और इधर से दायां काउंट होता है। तो हमारा ये रेडी हो गया फिगर, यानी कि ये बन गया। आगे क्या पूछा है, ओ के निकटतम दाएं और कौन बैठा है। ओ का दायां सटले कौन बैठा है, निकटतम एम। ओ का निकटतम कौन बैठा है, एम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा एम। ओ का निकटतम दायां एम बैठा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उदारता का संबंधित है लोभ से, तो परमानंद का संबंधित किससे है। उदारता यानी कि जनरस, उदार, जो उदार आदमी होता है, अच्छे दिल वाला होता है, उदार है, एकदम कृपालु है, उदार है, तो उसका लोभ से है। लोभ यानी कि लालच बुरी बला है, यानी तो कहीं ना कहीं ये एंटोनेम है। एंटोनेम विपरीत शब्द, उदारता है जनरस, उसका लोभ दिया लालच। तो अगर परमानंद है, परमानंद मतलब बहुत परमानंद, यानी कि बहुत खुशी है, बहुत अति है। परमानंद है, बहुत आनंद, घर में खुशी है, हर्षोल्लास है, परमानंद है। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, कष्ट। हाँ, ये लग रहा है। लालच, परमानंद है तो लालच तो होगा नहीं, लालच तो लोभ उदारता का हो गया। आनंद, परमानंद का आनंद होगा, परमानंद और आनंद दोनों तो सेम है। परम सुख भी परमानंद का सेम है, यानी कि कहने का मतलब इसका है जो एंटोनिम विपरीत शब्द होगा, कष्ट होगा, परमानंद का कष्ट। परमानंद यानी कि बहुत खुशी है, और कष्ट यानी कि बहुत दुखी है, यानी कि विपरीत शब्द आ गया। तो उदारता लोभ से है, तो उसी प्रकार परमानंद जो है वो कष्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों को एक समूह दिया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो है कोड दिया गया है, तो इन संख्याओं को संयोजित 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 गो विकल्प दिया गया है, इनमें से एक विकल्प का चयन करना है जो एक सार्थक शब्द बना सके। एक सार्थक शब्द बनाना है आपको इससे। तो एक सार्थक शब्द की आपको क्या दिख रहा है, रिपले दिख रहा है, रिपले, REPLAY। अगर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो और भी सार्थक शब्द बन सकता है। रिप्ले कहने का मतलब आर का कोड हो जाएगा 2, और 2 से स्टार्ट ऑप्शन एक भी नहीं है, यानी कि ये नहीं कीजिएगा कि रिप्लाई इसमें क्यों नहीं हुआ। रिप्ले हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा वर्ड भी हो सकता है, दूसरा सार्थक वर्ड भी बना सकते हैं। अगर रिप्ले नहीं बना तो प्ले, हाँ प्लेयर तो भी बन सकता है, PLAYER, नहीं प्लेयर का RE होता है ना, RE की ER, सॉरी ER, हाँ प्लेयर भी बन सकता है। अगर ये भी कोड नहीं होगा तो और शब्द बनेगा। P का जैसे कोड दिया हुआ 3, और 3 से ऑप्शन शुरू है, हाँ 1 और 2 से ये, यानी कि 3 ऑप्शन शुरू है। तो L का कोड है 1, A का कोड है 5, और Y का कोड है 6, E का कोड है 4, और R का कोड है
आर का कोड बच गया तो इसका कोड कितना हो गया 315642, 314256 गलत, 315642 सही, 315642, 315624 गलत, यानी कि इसका कहने का ऑप्शन नंबर चौथा 315642, यानी कि इसका सार्थक शब्द क्या बना प्लेयर। और भी हो सकता था, रिप्ले भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे ना तो प्लेयर शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि ये जो हैज और प्रतिशत है इसके बदले में क्या आएगा, यानी कि हैज का मान कहाँ आएगा और प्रतिशत जो है वो इससे संबंधित कौन सा आएगा। ठीक, नेक्स्ट इसको बनाते हैं। जैसे पहला है इसको यहाँ बैठाना है और इससे इसको तुलना करें, उसके बाद इसको इससे तुलना करना है। तो u का भी से ये u का भी 21 + 1 यानी कि 15 और 1 16, यहाँ पे p होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 9 से 22 गया, 9 से 22 गया, कितना प्लस किया 22 में 9 गया तो 12, यहाँ के +12 किया तो यहाँ भी +12 करना चाहिए, 15 और 12 27, यहाँ पे z होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत और ये भी गलत। अभी तक 2 ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर तीसरा 25, यहाँ पे y जो है वो 25 और v जो है वो 22 में आता है, तो 22 और 3 25 +3 किया है तो ये जाएगा यहाँ पे बैठेगा, नहीं इससे इसको देखेंगे तो 15 22 और 3 25, तो 15 में 3 गया 22 +3, तो ये +3 ये माइनस होगा। हाँ, ये अगर इससे ये जा रहे हैं तो इससे ये आएंगे, यानी कि ये अगर इससे प्लस कर रहे हैं तो इधर से माइनस करेंगे, यानी कि 15 में 3 गया तो 12 l मिला। उसके बाद 19 में 22 +3, तो यहाँ पे -3 करेंगे, 12 में 3 गया 9। उसके बाद आगे 17 और 3 20 +3 किए तो यहाँ पे -3 करेंगे, 10 में 3 गया 7, यानी कि हम +3 और -3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो है बैठाना है यहाँ पे, इसको जो है वो यहाँ पे बैठाना है, इससे जो है ये संबंधित है और इससे ये संबंधित है, यानी कि कहने का मतलब ये इसके आगे वाला आएगा ना, तो इसके जो घटाएंगे तभी तो इसके आगे वाला आएगा और इससे ये जोड़ेंगे तभी तो जाएगा आगे। तो इसका कोड बन जाएगा LIG, प्रतिशत का कोड बन जाएगा LIG, LIG एक ही ऑप्शन में है। और हैज का कोड बन जाएगा कौन YYT, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सही, कि प्रतिशत का कोड ये है और हैज का कोड ये है, +3 -3 और +3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये एक सवाल ही नहीं, ये रीजनिंग में बैंकिंग लेवल में अधिकतर पूछा जाता है, बैंकिंग लेवल में अधिकतर पूछा जा सकता है या फिर NTPC रेलवे वगैरह में। ट्रेन में यात्रा करते समय आप ट्रेन के पीछे एक कोच है, ट्रेन के पीछे एक कोच से एक आदमी को नोटिस करते हैं। ट्रेन में एक यात्रा करते समय एक कोच होता है, डब्बा होता है ना, कोच बाय कोच, तो एक कोच से एक आदमी को आप नोटिस करते हैं कि साला तखनी से कर का रहा है, तो आपका नोटिस करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको नोटिस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगला अलार्म ट्रेन नहीं, ट्रेन का जो चेन खींचा जाता है ना, चेन वो है, यानी अलार्म यहाँ गलती से टाइप हो गया, नहीं चेन खींचे ताकि ट्रेन रुक सके और उस आदमी की मदद की जा सके। मदद, कोई प्रॉब्लम में है आदमी, प्रॉब्लम में भी हो सकता है। आगे गिरते हुए आदमी पर चिल्लाओ और उसे जल्दी से उठने के लिए कहो और पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ने के लिए कहो। ट्रेन के पीछे कोई दौड़ के पकड़ सकता है उसको? अगर हम बोलेंगे कि ट्रेन भाई छूट रही है, तुम पकड़ो दौड़ के, तो पकड़ेगा कभी नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, गिरने वाले आदमी की सहायता के लिए ट्रेन से कूदेंगे। अब वो गिर गया है और ट्रेन स्पीड में चल रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी कूद जाए, ये तो बेवकूफी है बेवकूफी है, उसके पीछे पीछे हम काहे कूदे, जाने दो, मर में गया। चौथा ऑप्शन डी जो है वो अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकने तक प्रतीक्षा करे, यानी कि ट्रेन को रुकने तक इंतजार करे और वहां से रेलवे कर्मचारियों को सूचित करे कि वो जो आदमी है वो उसको तब से नोटिस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि ये इसका चौथा जो ऑप्शन है वो सटीक खाता है, यानी कि इसका पहला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ट्रेन खींचे। ट्रेन तब खींचा जाता है ना जब कोई आदमी प्रॉब्लम में हो, यानी कि ज्यादा अगर इमरजेंसी हो, बहुत बड़ा इमरजेंसी हो, तब ट्रेन का जो चेन खींचा जाता है, ऐसे नहीं, या तो फिर RPF चढ़ के केस भी बना सकती है उस पर, तो ऐसे नहीं ट्रेन खींचा जाता है। यानी कि ये अगर ये दोनों में तुलना करें तो ये ज्यादा बेटर ये है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा कि अगर हम उस आदमी को अगर नोटिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकने के लिए इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर रुक जाएगा तो वहां पे कर्मचारियों को सूचित कर देंगे कि आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है, हम उसको उस टाइम से देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां, एक नीचे घटना दिया गई है 1 और 2, एक क्वेश्चन आगे और भी आया था पहले,
घटना 1 और घटना 2। तो दी गई जानकारी के अनुसार कुछ परिकल्प मत कीजिए, मतलब कि बिना देखे हुए मारिए। घटना 1 में क्या कहता है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। शहर में जो वायु प्रदूषण सबसे टॉप पर है, वायु प्रदूषण सबसे टॉप पर है। घटना 2 क्या कहता है, जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना? हाँ, पीछे आया है। ये भी था, सॉरी, हाँ, विटामिन डी की कमी से था, सॉरी वो विटामिन वाला था, रिकेटस वाला। ये शहर में वायु प्रदूषण है। तो शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है और जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम और स्वास्थ्य संबंधी यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम समस्याओं में वृद्धि हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो है वो कारण बना। कारण किस लिए बना? ये प्रभाव बना कि जनसंख्या में जो है, जनसंख्या में श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो कारण यही है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, इसलिए में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। यानी कि जो पहला है वो कारण बनेगा और दूसरा है वो प्रभाव बनेगा। पहला है वो कारण बनेगा और दूसरा है वो प्रभाव बनेगा। वो लग रहा है कि रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कारण बनेगा और दूसरा प्रभाव बनेगा। नेक्स्ट 19वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसको कैसे किया है, आइए इसका ऑपरेशन करते हैं। पहले अगर हम ऐसे जोड़े तो 50 और 40 90, 50 और 40 90, 90 में अगर 42 गया तो ये बचेगा 8, 8 में 4 गए 4, 48 बचा। 41 और 14, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 में अगर 48 घटा 42 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ तो 21 है। ऐसे नहीं बना तो ऐसे करते हैं, 50 और 30, 50 और 31 81, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। फिर अगर 40 और 14 जोड़े, 40 और 14 54, तो 54 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन, ये लॉजिक गलत नहीं है। 9 का स्क्वायर कहने का मतलब 9 गुना 9, 9 का स्क्वायर कहने का मतलब 9 गुना 9, 9 9 81। तो 54 का स्क्वायर कहने का मतलब 6 गुना 9, यानी कि 6 गुना 9, और यहाँ पे 6 जो है वो वर्ड दिख रहा है, यानी कि इसको जोड़ के इसका 9 गुना, इसको जोड़ के इसका 9 गुना, 9 गुना 9 81, 6 गुना 9 54। तो इसको जोड़ के हम 9 गुना करेंगे, कितना आएगा? 2 और 1 3 और 4 और 2 6। तो 63 जो है कितना का 9 गुना होता है? 63 जो है कितना का 9 गुना होता है? तो 7 का 9 गुना 63 होता है, यानी कि 7 9 63। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 7। जी फॉर 7, जी कितने में आता है? 7 में, जी में आता है 7, जी फॉर 7 शिखर सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी। इसको जोड़ के और 9 से इंटू करना है, इसको जोड़ के 9 से इंटू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, स्टार के चिन्ह में क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने पर कौन सा आएगा? ये स्टार 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 चारों जगह बैठाया है और इसमें कोडेड दिया है, प्लस माइनस गुना भागा जोड़ घटाव सब बैठाना है। तो आइए करके देखते हैं। पहले तो आप अगर ये चारों का अगर ऑप्शन है ना, तो उसमें से आप पहले डिवाइडेड को बैठा के देखिए। डिवाइडेड सबसे पहले देखिए, तो डिवाइडेड ये पहला में है, और अगर हम यहाँ पहला बैठाएं डिवाइडेड तो ये कहीं कटेगा, ऐसा लग रहा है कि ये इससे भागा जाएगा। ये तो पहले दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ताकि डिवाइडेड हम छाट के देख रहे हैं कि ये इससे भागा जेबे नहीं करेगा। बाकी डिवाइडेड जो है वो किसी में नहीं है, डिवाइडेड जो किसी में नहीं है, यानी कि अब प्लस माइनस में बारी उतरी है। प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये इंटू, अगर ये सेकेंड में इंटू है, अगर यहाँ 456 इंटू 12 करे 345, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी नहीं बैठेगा हमारा। इंटू है, गुना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना लंबा चल जाएगा? 12 आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, पहला और चौथा। यहाँ पर अगर एग्जाम में अगर टाइम बचता है तो यहाँ पर है कि अगर आपकी किस्मत से अगर ये चेक करते तो यही से आ जाए, पहला चेक करते तो उसी से आ जाए, तो ये टाइम पर निर्भर है। तो हम पहला बैठा के देखते हैं। अगर पहला बैठा के देखते हैं तो 234 माइनस 345 प्लस, फिर प्लस और फिर माइनस, और ये बराबर 12। तो प्लस प्लस वाला पहले प्लस प्लस करेंगे, 567 और प्लस ये 456 और ये प्लस 234। तो 7 6 13, 13 और 4 19 के 9 हाथ में 1, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, 5 हाथ में 1, 5 और 4 9 और 2 11। ये हो गया प्लस, और माइनस माइनस वाला एक साइड करेंगे, 678 और 645, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। 8 और 5 11, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 2 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 1159 में अगर 10 27 घटाएंगे तो क्या 12 आएगा?
9 में 3 गया 6 इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं बैठेगा। और हम 2 ऑप्शन अगर काट चुके हैं तो हमारा सही सीधा-सीधी आंसर होगा चौथा नंबर, 4 नंबर। आप चेक भी कीजिए, नहीं भी चेक कीजिए, अगर 3 को ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं तो चौथा मार के आप निकल लीजिए। अगर बैठाएंगे यहाँ पे तो ये प्लस होगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस और ये होगा बराबर। तो अगर प्लस प्लस तो ये दोनों प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, ठीक। और फिर अगर ये माइनस में है 456 और ये प्लस में है प्लस 567 और माइनस 678। अगर ये प्लस और ये प्लस तो ये दोनों एक साथ, 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 1146 और माइनस माइनस चला चिन्ह ही, लेकिन ये माइनस का होगा और ये दोनों जुटेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 और 6 14 का 4 हाथ में 1 ऐसे, और यहाँ पे माइनस होगा, 8 और 6 14 4 हाथ में 1, 7 5 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11 और 1146 में अगर 1124 घटाएं तो 6 में 4 गया 2 और 4 में 2 गया 2, 22। 6 में 4 गया 2, 4 में 2 गया 2, 22। यहाँ पे तो 12 है, टाइपिंग एरर है या फिर कहीं हम गलती किए हैं जोड़ने में। 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 3 और 2 5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 567 प्लस है ना, 67 में प्लस है। 9 और 7 16, 7 6 13 और 1 14, 5 5 10 और 1 11, ठीक। माइनस माइनस चिन्ह नहीं, लेकिन माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। 8 और 6 14, 7 5 6 11 और 1 12 2, 7 5 11, 7 5 12 और 1 13, सॉरी 7 5 12 और 1 13, 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11। तो 1146 में 34 घटाएंगे तो 12 बचेगा। हम जोड़ने और घटाने में गलती किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। मतलब कि ये चौथा यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये बढ़ेगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये टाइम टेकन सवाल है। अगर आप पहला राउंड में अगर हम पहला राउंड अगर जा रहे हैं, अगर ये देख लिए अगर इस तरह का है तो आप स्किप कर दीजिए। दूसरा बार जब इसको दूसरा सेकेंड राउंड में देखेंगे तब बनाने का कोशिश कीजिए, अगर टाइम बचता है तब। नेक्स्ट 21वां नंबर सवाल, आभूषण सोना चांदी इसमें से कौन सा संबंधित है? तो आभूषण सोना चांदी, तो आप अगर बनाए होंगे तो आप पहले किस तरह बनाए होंगे पता है? पहले सबसे बड़ा लिखेंगे आभूषण, ठीक। उसके अंदर लिखे होंगे कुछ आभूषण सोना है और कुछ आभूषण चांदी है, यही आप बनाए होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आभूषण और आभूषण के अंदर सोना और आभूषण के अंदर चांदी। लेकिन अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन एक भी मिलेगा नहीं, कहने का मतलब ये गलत नहीं है। आभूषण मतलब तो हमको तो पता है कि आभूषण के अंदर ये सब आता है, लेकिन आभूषण होता है एक मटेरियल जो है आभूषण, वो पहनने के लायक भी होता है। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आभूषण ही होगा, ये आभूषण होगा। और कुछ आभूषण यानी कि पहनने वाला कुछ आभूषण जो है वो सोना का भी हुआ है। अगर हम सोना का आभूषण पहन सकते हैं तो कुछ जो है वो चांदी का भी पहन सकते हैं, है ना। कुछ आभूषण जो है वो सोना का भी पहन सकते हैं और कुछ आभूषण जो है वो चांदी का भी पहन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। अगर ये ना दे करके अगर वो दे जो पहले बताए थे, ये कुछ आभूषण के अंदर सोना और चांदी है, तो अगर ये नहीं देगा तो ये ऑप्शन शुरू होगा। अगर ऑप्शन ना दे करके तब, अगर दोनों दे दे तो आप इसी को पहले लगाना कि आभूषण ये होगा, आभूषण के अंदर सोना और चांदी होगा। अगर ये दोनों में अगर दोनों दे तो आप इसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस मानिएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो ऑप्शन हम अभी इसको मान के चलते हैं कि ये हो जाएगा आभूषण, और ये कुछ आभूषण जो है सोना का हो सकता है और कुछ आभूषण जो है वो चांदी का हो सकता है, ठीक। तो हो जाएगा ये 21 का हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, उस सेट का चयन कीजिए जो इसी प्रकार संख्याओं से संबंधित है जो सेट की संख्याएं हैं। जैसे 23 304 और 15 से संबंधित है, 18 180 जो है वो 12 से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा संबंधित होगा? तो 23 और 15 का अगर देखें तो 23 और 15 को अगर गुना करें तो 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34, ये आ जाता है 345। 345 में 4 यानी कि 41 घटाएंगे तब जाकर 304 आएगा। और 41 कैसे आया तो ये दोनों का अता पता नहीं है। अगर 41 इसमें भी घटाया अगर आ जाता है तो मार देंगे। जैसे 12 8 96, 9 12 एकम 12 9 21, 216 आया। और 216 में अगर हम 41 घटाए तो 6 में गया 5, 11 में 4 गया 7, 175 आता है। यहाँ पे 180 है, यानी कि ये लॉजिक जो है वो हमारा फेल हो गया। दूसरा लॉजिक बैठेगा, और दूसरा लॉजिक क्या बैठेगा? इसको ये दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। जैसे 23 का स्क्वायर होता है 529,
28 का स्क्वायर होता है 529, उनमें से 15 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 15 का स्क्वायर माइनस होता है 225, और इसको अगर माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 9 में 5 4, 2 में 2 0, 5 में 2 3, 304, 304 आ गया। उसी प्रकार ये 18 और 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 180, यानी कि इसका स्क्वायर करके इस फर्स्ट वाला का स्क्वायर करके लास्ट वाला का स्क्वायर करके माइनस किया है, तो वो बीच वाला संख्या प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से होगा। पहला ऑप्शन अगर चेक करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, इसको अगर घटाएंगे तो इकाई अंक 5 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 है, पहला गलत। दूसरा अगर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होगा 361, माइनस 27 का स्क्वायर होगा 784, 7 49, 727 का होता है 784 ना, नहीं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये तो माइनस में चल जाएगा इसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये दोनों को माइनस करेंगे, 10 में 6 4, 9 में 9 0, 3 में 1 2, 204 बचेगा, जो कि 204 है बीच में, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। और ये चौथा भी गलत होगा। 16 का स्क्वायर 256, माइनस 7 का स्क्वायर 49, अगर ये घटाएंगे 16 में 9 जाएगा 7, यहाँ पे 122 है, लेकिन ये भी गलत होगा। तो कहने का मतलब मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा। और ये रिपीट, इसका लॉजिक क्या लगा, तो इसका स्क्वायर करके ये दोनों का माइनस कर देना है, तो वो बीच वाले संख्या लगेगा, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर बराबर और तीसरी संख्या का स्क्वायर माइनस बीच वाली संख्या, तीसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां, ये जो कुछ शब्द है वो तार्किक और सार्थक क्रम में समझाना है, सही विकल्प का चयन करें, सार्थिक क्रम में व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों है आपके लिए। सबसे बड़ा कौन होगा, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, सैटेलाइट है, प्लेनेट है और सन है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा इसमें से होगा ब्रह्मांड। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ही होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होगा ब्रह्मांड। तो पहले में आ जाएगा 3, और ये 1 से सही है, ये 1 से शुरू है, गलत, 3 और 3 है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद कौन सा आएगा, ब्रह्मांड के बाद यानी कि ब्रह्मांड से छोटा, ब्रह्मांड के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, आकाशगंगा। आकाशगंगा कहने का मतलब गैलेक्सी। यूनिवर्स के बाद ही तो गैलेक्सी आता है, तो हो जाएगा 2। गैलेक्सी के बाद, आकाशगंगा के बाद कौन सा आएगा, अब बच गया 3 हमारे पास, उपग्रह, ग्रह और सूर्य। तो उपग्रह और ग्रह तो बाद में आएंगे, तो पहले सूर्य आएगा, यानी कि 3 और 2 5, और बचा अब 1 और 4, यानी कि उपग्रह, ग्रह। उपग्रह और ग्रह में पहले कौन सा आएगा, तो किसी भी ग्रह का उपग्रह होता है, किसी भी ग्रह का उपग्रह होता है, तो पहले ग्रह बड़ा होगा, उससे छोटा उपग्रह होगा। तो पहले ग्रह होगा 4, उसके बाद उपग्रह होगा 1, यानी कि इसका सीधा सीधी लॉजिक बैठ जाएगा, 3 2 5 4 1 कोडेड, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पहले आ जाएगा ब्रह्मांड, फिर हो जाएगा आकाशगंगा, फिर सूरज हो जाएगा, फिर ग्रह हो जाएगा, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में उपग्रह होगा, सबसे लास्ट में उपग्रह होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि इसका अध्ययन करें और 3 का उल्टा, 3 का विपरीत। अगर 3 का विपरीत अगर हम देखें तो किसी भी अगर 2 डाइस में, या तो ये दोनों से आप उठा लीजिए, या तो फिर ये दोनों से उठा लीजिए। किसी भी 2 डाइस में अगर दो जो मान है वो सेम मिलते हैं, तो जो तीसरा है वो अपने आप उसका अपोजिट लेटर होता है। कहने का मतलब अगर हम ये दोनों से उठाए तो यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे भी 4 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला, तो हमको जो तीसरा है उसका अपोजिट लेटर खोजने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1, यह हमेशा एक दूसरे का अपोजिट लेटर होते हैं, यानी कि विपरीत संख्या होती है। 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1, यानी कि बी नंबर 1 पहला, मतलब बी यानी कि दूसरा। नेक्स्ट आज का 25वां सवाल और धमाकेदार सवाल, ये आपके एसएससी चेयरमैन साहब को जाता है कि एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए चेयरमैन साहब ने कहा, चेयरमैन साहब आप क्वेश्चन अगर सेट नहीं कर पा रहे हो तब यही सब काम करना उनका बाकी रह गया है। क्या, एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए चेयरमैन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, कि तुम्हारे पिता की बहन मेरे बच्चों की माँ है। ए चेयरमैन साहब ये गलत कर रहे हैं, आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए, अभी सब एसएससी का एग्जाम दिलवाइए, आप क्या कर रहे हैं ये। तो तुम्हारे पिता की बहन मान लेते हैं, ये है एसएससी के सीजीएल का उम्मीदवार हम शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया उम्मीदवार और ये हो गया एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए चेयरमैन। चेयरमैन क्या कहता है? चेयरमैन हम शॉर्ट ये अच्छा लिख ही देते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन साहब कहते हैं, चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि तुम्हारे पिता, इनके पिता कौन होंगे? इनके जो यहाँ पे पिता होंगे, ठीक, इनके पिता होंगे तुम्हारे पिता की बहन, तुम्हारे पिता की एक बहन है, ठीक, पति पत्नी नहीं है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि उम्मीदवार को कहते हैं, एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं चेयरमैन साहब कि तुम्हारे पिता की बहन, तुम्हारे पिता की बहन, तुम्हारे के पिता की बहन मेरे बच्चों की माँ है, मेरे बच्चे हैं जो, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम ये बैठाएं, यहाँ पे ये चेयरमैन है तो या फिर मेरे बच्चे हैं, यहाँ पे अगर मेरे बच्चे हैं तो इनकी ये माँ है, तो कहीं ना कहीं ये फिर इनकी पत्नी हुई ना। फिर से एक बार पूरा देखिए कि एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए चेयरमैन साहब क्या कहते हैं, तो चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि तुम्हारे पिता की बहन, तुम्हारे पिता की जो बहन है वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मेरे बच्चों की माँ है ना कहीं मेरी पत्नी है वो, है ना। अगर सीधा इसका अर्थ निकाले तो कहीं ना कहीं मेरी पत्नी है वो, मेरे बच्चों की अगर वो माँ है तो कहीं ना कहीं वो ये हमारी पत्नी है। तो बोला है कि चेयरमैन साहब का एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों से क्या संबंधित है, तो चेयरमैन साहब का एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों से क्या संबंध है? चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं, तो इसके पापा की बहन, यानी कि यहाँ पे अपने आप को रखिए, अगर आप उम्मीदवार हैं तो अगर यहाँ पे हम हैं, मैं हूँ, ठीक, तो मेरे पापा की बहन, मेरे पापा की बहन यानी कि बुआ, यानी कि हम जिसको गांव की भाषा में दीदी भी बोलते हैं, तो मेरे पापा की बहन बुआ, अगर बुआ के पति अगर चेयरमैन साहब है तो बुआ के पति कौन होंगे? बुआ के पति कौन? फूफा, बुआ के पति फूफा, फुआ हम लोग गांव में बोलते हैं फुआ और फूफा, पति पत्नी, तो बुआ के पति कौन हो जाएंगे? फूफा, यानी कि चेयरमैन साहब उम्मीदवारों के कौन लगेंगे? फूफा। तो ये एसएससी सीजीएल चेयरमैन साहब या फिर एसएससी सीजीएल कंडक्ट कराने वालों के लिए नहीं था, बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि ब्लड रिलेशन के बेस्ड पर आधारित था, ये उनको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो आज का ये अंतिम सवाल, उसके बाद ये रहा आपका आंसर। आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एमके विजडम एकेडमी में मिल जाएगा। आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना के आप लास्ट पेज में आइएगा तो आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं कि कितना सही हुआ और कितना गलत। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में आंसर जरूर दे सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक। तो ये आज का ये अंतिम सवाल, इसके लिए मॉक टेस्ट जो 4 है वो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।